हमारे कंधों पे बहुत बोझ है जैसे कि बिग बॉस का शो राखी को ही चलाना पड़ रहा है और अर्शी को चलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। मुझे फीलिंग है कि ये बिग बॉस शायद हिस्ट्री क्रिएट करे, शायद कुछ बहुत ही भलता होने वाला है कि एंड में पति और पत्नी ना खड़े हो जाए सामने एक दूसरे के। देखो, आपको समझना पड़ेगा, राखी कभी भी कुछ भी बोल सकती है, तो हमें समझ नहीं आ सकता कि राखी कब सच बोल रही है, कभी कोई स्टोरी बना रही है, कभी उनने कुछ अलग ही कोई कैरेक्टर स्केच कर दिया है। और रुबीना और अभिनव बहुत ज्यादा बैठ के डिस्कशन, जैसे कि कोई केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं कि उसमें कितना H2O है, कितना CO2 डालना चाहिए, कितना है डालना चाहिए। ये सब क्या है? ये बिग बॉस है, इसमें असलियत है। विंदु जी, वेलकम टू ई टाइम्स टीवी। थैंक यू। एंड हमने आपको अपने सीजन में देखा है और आप विनर रह चुके हैं। आप बिग बॉस को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। पिछली बार आपने जिनको सपोर्ट किया, आखिर में उनको विनर बना के ही माने। तो उनको कौन रोक सकता था? बिल्कुल की तो लहर सी थी पूरे देश में। तो मैं जानना चाहती हूँ, इस बार आप राखी के लिए जा रहे हैं। व्हाई पर्टिकुलरली राखी? आई नो यू नो हर फ्रॉम आउटसाइड, बट राखी के लिए You see, the big boss people, the big boss team अपने आप वो डिसाइड करते हैं कौन किसके लिए जाना चाहिए। एंड मोस्टली विकास गुप्ता तो फिक्स्ड है, किधर भी किसी के लिए भी जा सकते हैं वो। लेकिन आई थिंक बिग बॉस ने डिसाइड किया होगा कि राखी के लिए किसको भेजा जाए। और फिर उनने देखा कि राखी की मॉम इज नॉट वेल, ब्रदर इज लुकिंग आफ्टर द मदर। एंड फिर उनने शायद मेरा कोई इंटरव्यू देखा जहां मैं राखी को सपोर्ट कर रहा था कि भाई जो नाड़े वाला केस हुआ था, वो मुझे नहीं लगता था कि वो ऐसा कोई राखी ने कुछ बहुत बुरी तरीके से किया है या उसके पैंट गिराने के लिए किया है। वो तो उसको और कुछ दिखा नहीं, उसने ऐसे करके खींच दिया, वो राखी है। तो वो मैंने सपोर्ट उसको किया था कि राखी ने ऐसा कोई बैड इंटेंशन से या अभिनव को डाउन करने के लिए नहीं किया, अभिनव को डाउन करने के लिए नहीं किया। तो वो आई थिंक बिग बॉस ने देख लिया होगा क्या। तो उनका मुझे फोन आया कि सर आप राखी के साथ क्लोज हो। तो मैं कहा भाई वो मुझे भाई बुलाती है और बहुत बार हमारी बातें होती हैं, बहुत बार हम साथ में इवेंट्स में गए हैं पूरे हिंदुस्तान में। और जब भी मेरी बात होती है बहुत मजा आता है। मेरी बहन दीपा जो है छोटी, वो उसकी बहुत बड़ी फैन है। तो जब भी मैं राखी को मिलता हूँ तो दीपा के लिए एक वीडियो भी भेजता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आप राखी के लिए जाओगे अंदर? तो बिग बॉस जो शो है वो जब हम अंदर जाते हैं, राखी के लिए मैं अंदर जाऊं और मैं जा रहा हूं तो पूरा शो के लिए अंदर जा रहा हूं। और बिग बॉस तो मेरी फैमिली है ही है। बिग बॉस ने जो मुझे दिया है वो मैं आज तक उसका कर्ज लाइफ लॉन्ग कभी भी हम चुका नहीं सकते। ये शो ने हमें बहुत कुछ दिया है। और जब भी मैं शो देखता हूँ मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि यार ये अपना फुल नहीं दे रहे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। हर आदमी, हर व्यक्ति की सोच अलग है, उसकी देखने का नजरिया अलग है, परखने का नजरिया अलग है। तो बिग बॉस ऐसा शो है कि कभी भी लाइफ में सब लोग अलग अलग सोचते हैं। एक ही शो देख रहे होते हैं और लोग मुझे लिखते हैं, बोलते हैं बिंदु जी आप शो कहाँ देख रहे हो, आपको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है मैं आपको बोलूं यही बात कि आपको कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग है, सबकी सीमा अलग है, सबके एक गोल अलग है, सबका एक लेवल जो पेशेंस का अलग है। तो सब लोग अलग है, हर व्यक्ति को ऊपर वाले ने अलग बनाया, सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं। एब्सोल्युटली। बट राखी की अगर पर्टिकुलरली गेम बात करें, यू नो सीजन 14 थोड़ा सा डल रहा एंड जब चैलेंजेस आए तो स्पार्क आया, तो कहीं ना कहीं क्रेडिट राखी को बनता है। लेकिन उतना ही ज्यादा उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है हाल फिलहाल के दिनों में। यू नो आई थिंक फर्स्ट फ्यू वीक शी वाज सो लव्ड, मतलब हर कोई उनका फैन बन गया था। बट अभी फिलहाल में कुछ छोटी छोटी चीजें हो गई हैं जिनके वजह से क्रिटिसिज्म हो रही है। सो ओवरऑल आप क्या कहेंगे जो आपने राखी को अंदर देखा है 14 सीजन में? देखो, राखी उनमें से है जो मतलब जो उसको जो अपलॉज मिल रहा था, जो खुशियां मिल रही थी वो भी लेगी, और जो अभी थोड़ी बहुत गालियां पड़ रही हैं वो भी लेगी। तो राखी उनमें से है जो ज्यादा इसके बारे में सोचती नहीं है, वो एंटरटेन करने की बहुत कोशिश करती है। आपने कल भी देखा होगा बिग बॉस के में बोले अर्शी हमारे कंधों पे बहुत बोझ है जैसे कि बिग बॉस का शो राखी को ही चलाना पड़ रहा है और अर्शी को चलाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी थिंकिंग है, वो लॉयल है, वो जान लड़ाने की कोशिश कर रही है। बिग बॉस में
जब हमें अंदर भेजते हैं, जैसे मैं अब जा रहा हूँ बिग बॉस में अंदर, तो एक भी बात हमसे बोली नहीं जाती, सिर्फ ये बोलते हैं कि भैया देखना, पूरी दुनिया देख रही है, एंजॉय। यानी आपको भी पता है कि हम जब मैं लाइव मैं बिकॉज मैं जा रहा हूँ तो मैं लाइव टीवी में कभी कभी खोल कर देख लेता हूँ, हर 1-1.5 घंटे में खोलता हूँ, देखता हूँ, तो ऐसे दिखता है कभी कोई ऐसे सो रहा है, कभी कोई ऐसे बर्तन धो रहा है, कभी एक कोई काट रहा है। तो हमारे टाइम पे हम ऐसा होने नहीं देते थे, हम लोग सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ ठाठू करते रहते थे। आई थिंक सीजन 13 में भी बहुत ठाठू हुई है, तो ये प्रॉब्लम है कि इस सीजन में वो ठाठू थोड़ी कम हो रही है। हाँ, और सीजन 13 इतना पॉपुलर, इतना सक्सेसफुल हुआ कि कहीं ना कहीं उससे मैच करना भी थोड़ा सा। ये सीजन भी बहुत बढ़िया है। जब हम जैसे मैं तो बिग बॉस वालों से बोलना चाहूंगा कि पे सीजन 2 और सीजन 3 भी कलर्स का है, तो वो दोनों तो डालो। 1 अगर सोनी का है, नहीं डाल सकते मत डालो, पर 2 और 3 भी डालना चाहिए। एंड जब आप सीजन देखोगे बिग बॉस के, तो मुझे लगता है 2-3 साल के बाद जब आप ये सीजन देखोगे 14, तो आप बोलोगे वाओ सुपर सीजन था। बट बिकॉज इट हैज कम आफ्टर शोले, सीजन 13 शोले थी, तो उसके बाद कोई भी चीज आना बहुत मुश्किल है उसको कंपेयर करना उसके साथ। ये हमारा सीजन भी हमको लगता है कि भाई वो कौन सी दिलवाले दुल्हनिया जैसा सीजन है, सुपर, लेकिन वो लोग देख नहीं पाते क्योंकि है ही नहीं 3। तो जब देखो मैं तब आपको समझ में आएगा कि ये हर सीजन की अलग चार्म है, अलग वैल्यू है, अलग मजा है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग है। राखी की अगर बात करें, वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ओपन रह चुकी हैं, शो में काफी सारी बातें कर चुकी हैं, और वो वेट भी करती रहती हैं कि कब उनके हस्बैंड रितेश आएंगे। सिंस यू नो हर, इतने सालों से आप उनको जानते हैं, आपको कुछ पता है उनके बारे में? क्योंकि उनके हस्बैंड तो एक मिस्ट्री बनकर रह गए हैं। देखो, आपको समझना पड़ेगा, राखी कभी भी कुछ भी बोल सकती है, तो हमें समझ नहीं आ सकता कि राखी कब सच बोल रही हैं, कभी कोई स्टोरी बना रही हैं, कभी उनने कुछ अलग ही कोई कैरेक्टर स्केच कर दिया है। लेकिन जिस तरीके से वो रितेश के बारे में बात कर रही है, मुझे ऐसा फीलिंग है कोई आदमी तो है, रितेश नाम का आदमी है, और शायद ये लोग ने कोई शादी वादी करने की प्लान भी किया था, और शायद रितेश की कोई पहले शादी हो चुकी है, उसकी वजह से कुछ गड़बड़ है, वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ये भी कुछ भी आपको पता है, कुछ भी कर सकती है राखी, तो कुछ इसके प्रॉब्लम है जो नेशनल टीवी पे, तो अब मैं उससे क्या पूछूंगा। लेकिन 100% बिग बॉस खत्म होते ही मैं राखी से रियली बोलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, पिक्चर भी देखना चाहता हूँ, फोटो भी देखना चाहता हूँ कि रितेश है कि नहीं है। ये मिस्ट्री है, सेम तरीके से जैसे कि अली का नाम एली है या अली गोनी है, समझ नहीं आ रहा, वैसे ये भी एक मिस्ट्री है। हाँ। आप अंदर जाएंगे, आप सपोर्ट बन के जा रहे हैं, कनेक्शन बन के जा रहे हैं राखी का, आपकी तरफ से उनको क्या इनपुट होगा? आपको लग रहा है वो थोड़ा सा लॉस्ट हो चुकी है, अभिनव का ट्रैक उन्होंने पकड़ लिया और अपना चार्म खो रही है, आप क्या गाइड करेंगे? बिल्कुल, मैं राखी को गाइड करूंगा कि राखी जब बात करती है, कोई भी बात करती है, तो हमें बहुत मजा आता है जब वो कुछ भी डिस्कशन कर रही है। चाय के वो सिप पी रही थी, जिस तरीके से चाय पीना लोगों को सिखा रही थी कि ऐसे चाय पीते हैं, उसमें इतना मजा आता है, कोई जरूरत नहीं है उसको कोई ट्रैक बनाने की। तो राखी इज अ नेचुरल एंटरटेनर, वो कुछ भी करती है, बर्तनों की भी बात करती है, अरे कितने बर्तन लाए, झाड़ू पोछे की बात करती है, तो हमें हंसी आती है। तो उसको कुछ डरने की जरूरत नहीं है, राखी को कोई यहाँ से एविक्ट नहीं कर सकता। राखी को वोट्स आएंगी, चाहे वो किसी के भी सामने खड़ी हो जाए, तो उनको डरने की क्या बात है। उन्हें कोई फॉल्स ट्रैक, एक मनगढ़ंत सपना बना के चलाने की जरूरत नहीं है। अभिनव और रुबीना ने राखी को बहुत सपोर्ट किया, बहुत उनके साथ रहे, बहुत खुश थे कि राखी शो में आई है, एंड मैं चाहता हूँ कि वही इक्वेशन उनकी वापस बन जाए, विदाउट एनी फॉल्स लव स्टोरीज। वो हो नहीं सकता, वो मतलब कोई लॉजिक ही नहीं है, वन साइडेड लव स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। जैसे हमने देखा कि आप बाहर राखी को सपोर्ट कर रहे थे, हमने कुछ बार आपको देखा कि रुबीना के लिए भी आप बोल रहे थे, क्योंकि उनकी बाहर इतनी अमेजिंग फैन फॉलोइंग है, कहीं ना कहीं लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो उनकी एनिमिटी चल रही है राखी के साथ, और अब तो उन्होंने पानी भी फेंक दिया है, जो आने वाले एपिसोड में है, तो आप कोशिश करेंगे कि इनके बीच में सुलह हो, और आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफी लोगों का ये मानना है कि जब
राहुल को ठरकी बोला था निकी ने, तो इस तरीके से अभिनव और रुबीना ने रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब जब अभिनव को बोला गया तो इतना क्यों वो आग बबूला हो गई? नहीं, प्रॉब्लम क्या होती है इस शो के अंदर कि एक स्टेज होता है जब, जैसे अभी सलमान के साथ भी वीकेंड का वार जो है सलमान भाई के साथ चला है, उसमें भी काफी टेंशन आई है रुबीना को, और वो काफी अपसेट, काफी थोड़ा वो सब भी उनके मन में चल रहा है। और रुबीना और अभिनव बहुत ज्यादा बैठ के डिस्कशन, जैसे कि कोई केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हैं कि उसमें कितना H2O है, कितना CO2 डालना चाहिए, कितना है डालना चाहिए, ये सब क्या है? ये बिग बॉस है, इसमें असलियत है। तो मैं उन्हें ये समझाना चाहूंगा कि ये जो शो है, ये आप जैसी हैं, आपका व्यक्तित्व जैसा है, जो आपका दिल में आता है आप वही करें, ज्यादा इसमें सोचें मत। ये शो खत्म होगा, जिंदगी चलती रहेगी। आप लोग को बहुत लोगों ने प्यार दिया है, सबने दिया है। राहुल को बहुत प्यार मिल रहा है, अली को बहुत प्यार मिल रहा है, तो ये सब प्यार आप लेके यहाँ से बटोर के चले जाएं, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। राखी को मैं चाहूंगा कि वो लोग फॉरगिव एंड फॉरगेट करके मूव ऑन करें, और राखी को भी समझाना चाहूंगा कि तूने बाहर जाके ना इनको मिलना है ना फोन करना है, तो यहाँ भी क्यों इनकी वजह से कुछ नेगेटिविटी और यानी लोग राखी के बारे में कुछ बुरा बोलें, उसे क्या जरूरत है इसकी। लोग जो हैं, जो इतना प्यार करते हैं राखी से, वो इसकी वजह से अपसेट है। तो एक वर्ड जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठरकी वर्ड, नल्ला वर्ड, पप्पू वर्ड, ये बहुत सारे वर्ड्स यूज हो रहे हैं बिग बॉस के अंदर, वो होते हैं, हर साल होते हैं, कई बार बहुत इससे भी गंदे वर्ड हो जाते हैं यूज। तो हर वर्ड की अलग अलग लोगों के पास अलग अलग वैल्यू है। यहाँ ठरकी वर्ड को हम लोग कुछ समझते नहीं, लेकिन नॉर्थ में, गांव में, खेड़ों में काफी कुछ समझते हैं, जैसे कि पता नहीं बहुत लेक्चरर्स टाइप का रंजीत या शक्ति कपूर आदमी है, ऐसा नहीं है। लेकिन राखी ने कुछ भी मुंह से निकलता है बोल देती है, अर्शी कुछ भी निकलता है बोल देती है, तो इनके वर्ड्स को लाइटली लेना चाहिए। राइट। ऑल्सो सिंस आप बोल रहे हैं कि अली की भी फैन फॉलोइंग है, रुबीना की भी, अभिनव की, राखी की, आपके फेवरेट्स कौन है? आप किनको आगे जाते हुए देखना चाहेंगे? देखो, मेरी थिंकिंग जिस तरीके से मैं सोचता हूँ, मुझे फीलिंग है कि ये बिग बॉस शायद हिस्ट्री क्रिएट करे, शायद कुछ बहुत ही भलता होने वाला है कि एंड में पति और पत्नी ना खड़े हो जाएं सामने एक दूसरे के। कैन यू इमेजिन कि कपल आया था जिसको कपल ही को ही ये बार नहीं कर पाए, और कपल ही एंड में आके आमने सामने खड़ा हो गया। तो अगले साल सारे के साथ गेम अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया। अभिनव ने तो गलतियां की भी नहीं, उसकी तो गेम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी थी। जो बोलता था बस वो है कि उसको ज्यादा साइकिल बनाना बहुत अच्छा आता है, और पता नहीं क्या क्या चीजें, मार्स, प्लूटो, खाना भी बनाना था, बहुत चीजें, बहुत बिजनेस खोल सकता है ये बाहर निकलने के बाद। लेकिन ही इज वेरी इज अ जेंटलमैन, थरा जेंटलमैन, और उसने रुबीना के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव किया है। एक पत्नी जो तुम्हें कभी भी कुछ चुप हो जाओ, तुम्हें नहीं पता, या ऐसी भी बात बोल सकती है कि मैं तुम्हारी जैसी हो जाती तो मैं बोरिंग हो जाती, तो ऐसी भी बात वो बोल सकती है। ये बिग बॉस का शो है, इसमें निकल जाती है ऐसी बातें, क्योंकि आदमी भूल जाता है कि कैमरा चल रहा है। और वो आदमी इतना कंट्रोलिंग, इतना मतलब इतना कंट्रोल्ड और इतना सुलझा हुआ है कि वो उसको हैंडल कर लेता है। तो ये पति पत्नी यार रिश्ता जो है वो हेवन में बना है, एंड ये टूटने के लिए नहीं बना, सदा एक साथ रहे, यही हम सबकी दुआ है। ऑल्सो जैसे अभी बिग बॉस की बात हो रही है, काफी लोगों का कंप्लेन ये रहा है कि वीकेंड के वार में मैक्सिमम टाइम रुबीना और अभिनव की बैशिंग होती है, खासकर रुबीना की, और लोगों को ऐसा लगता है कि बाकी कंटेस्टेंट्स इजीली गेट अवे हो जाते हैं, उनको बोला नहीं जाता है। रुबीना अगर पिंकी फिंगर भी दिखाती है तो उनको मिडिल फिंगर मान लिया जाता है और उनको डांट पड़ती है। आपका क्या कहना है? आप तो इतने सीजन्स देखते आए हैं। नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि वीकेंड का वार जो है उसमें बहुत जो पॉइंट्स रेज होती हैं, बड़े वैल्यू वाली पॉइंट्स होती हैं, इसीलिए राखी की बहुत ज्यादा बैंड नहीं बचती, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि दैट इज राखी फॉर यू। वो कुछ भी बोल सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, उनके बैंड बजाने का कोई मतलब नहीं है। और सलमान भाई को भी पता है, बिग बॉस की टीम को भी पता है कि ये तो ऐसी हैं और ये ऐसे ही चलती रहेंगी। लेकिन जो रियल कंटेस्टेंट, जो मतलब जो बिग बॉस में स्टार्टिंग से चल रहे हैं, राहुल हुआ, राहुल की बहुत बैंड बजी है, ऐसा नहीं है कि राहुल की बैंड नहीं बजी। राहुल को बहुत दुख होता है जब उसे भगौड़ा बुलाया जाए, सलमान भाई ने उसे भगौड़ा बुलाया है, बिग बॉस ने भी कुछ ऐसा बोला है,
तो वो भी बहुत हर्ट हुआ है, तो उसकी बैंड बजी है। अली की बैंड नहीं बजी क्योंकि अली ने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जो उसकी बैंड बजे। निक्की की बहुत बार बैंड बजी है, अर्शी की बजी है, तो सब लोग की बजी है, पर रुबीना की इस बार जो बजी है, तो रुबीना बहुत सेंसिबल है, वो सोचती है और बोलती है शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, फिर वो परखने की कोशिश करती है। तो आई डोंट थिंक सो बिग बॉस कभी लाइफ में किसी के साथ अनफेयर होते हैं, और ये तो लीडिंग कंटेस्टेंट है जिसके जीतने के चांस है। तो बिग बॉस ऐसे कभी नहीं करते कि जो जीतने के चांस है उसकी भी बैंड बजा रहे हैं, लेकिन बिग बॉस है, वो बायस नहीं हो सकते। जो चीजें लोग जानना चाहते हैं, जो चीजें उनको दिखती हैं, वो 24 घंटे देख रहे हैं। अभी तो हम लोग भी देख रहे हैं लाइव में 24 घंटे, लेकिन वो हर कैमरे को देख रहे हैं, तो उनको ज्यादा आइडिया है। आप लोग ये समझना पड़ेगा कि अगर वो कोई गलतियां आपको दिखा रहे हैं तो आपको उन्हें सुधारना पड़ेगा। ये कंटेस्टेंट ऐसे हैं कि जैसे ही सलमान निकलते हैं मंडे को ये सब कुछ भूल जाते हैं मोस्टली, और वापस वही काम शुरू कर देते हैं। तो सलमान की बात सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको हिंट देके जाते हैं कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। लास्टली बिफोर रैपिंग अप, आप किस तरीके से क्या चीजें करने वाले हैं जो राखी का गेम और इम्प्रूव करेगा, और आपको कौन ट्रॉफी उठाते हुए नजर आ रहा है? देख, मैं तो इसलिए जा रहा हूँ इस घर के अंदर क्योंकि 5-7 दिन जाके बहुत सारा मजा करके, लोगों को हंसा के, राखी को सपोर्ट करके, राखी को ये जो डिप्रेस हो रही है, वो उसकी माँ के बारे में सोच रही है, कभी रितेश के बारे में सोच रही है, ये सब चीजें 5-7-10 दिन ना सोचे। 21 तारीख दूर नहीं है, 21 तारीख बहुत करीब है, और सबका मैं मनोबल, हौसला बढ़ाने जा रहा हूँ। पिछली बार जब मैं गया था तो मैं सिद्धार्थ के लिए गया था, तो दूसरा को मैं थोड़ा डाउन करने का प्लान के साथ गया था, पर इस बार जब मैं जा रहा हूँ तो मैं किसी के लिए नहीं जा रहा। मैं बोलता हूँ कि कोई भी जिसने जीतना है वो जीते, और मैं जाके बस मजे करके आऊँ। एंड मुझे दिखता है कि सबको रुबीना को हराना है। रुबीना के बाद राहुल खड़े, फिर अली और अभिनव खड़े हैं, और राखी जो है वो टॉप 5 में वहीं वैसे की वैसे खड़ी है। अब एजाज अंदर आ रहे हैं तो शायद टॉप 6 बोलना पड़ेगा, क्योंकि एजाज भी खड़े हैं। तो इट्स गोइंग टू बी फन। मेन चीज है कि मेरा मकसद यही है कि राखी को वापस बैक टू राखी ले आऊं, एंटरटेनिंग एंड फन, और बाकी सब लोगों को थोड़ा सा चार्ज कर दूं कि ये शो से हम कंटेस्टेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये जो गलत फहमियां चल रही हैं लोगों के दिमाग में कि सिर्फ सुबह उठ के लड़ना स्टार्ट कर दो, वो बिग बॉस का विनर मटेरियल नहीं बनता। बिग बॉस का विनर मटेरियल वो बनता है जो अच्छा इंसान हो, अच्छी सोच हो। हम बच्चे जो देख रहे हैं बिग बॉस, उनको भी कुछ सिखा के जाए। पेरेंट्स इंडिया में बिग बॉस बच्चों को भी बैठा के दिखाते हैं कि बेटा ऐसा करो और ऐसा ना करो, ऐसे आदमी बनना और ऐसे ना बनना। तो इस सीजन में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि आई फील के विनर अभी भी श्योर शॉट डिक्लेयर नहीं हो सकता। रुबीना इज राइट अप देयर, बट उसको डीथ्रोन अगर कोई ब्रेन यूज करेगा तो कर सकता है। जी राइट। थैंक यू सो मच विंदु जी, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द शो, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आप शो में जाएंगे और उसको हमें और एंटरटेन करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। थैंक यू। अगर बिग बॉस के पास टाइम 15-16 लोगों में अगर मुझे भी 2-4 मिनट दिखाने का बिग बॉस को टाइम मिल गया तो आप लोगों को मजा आएगा। आई एम श्योर लाइव में देख लेना करेंगे कि हम जरूर देखेंगे आपको। थैंक यू। Lots and lots of love. Thank you. Take care.